बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से एक अहम तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं, जिसके बाद बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, चाहे वो सियासतदानों के नाम हो, वो पुलिस ऑफिसर्स के नाम हो, वो जर्नैलों के नाम हो, वो नाम सामने आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दुबई के अंदर जो खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कौन कौन से पाकिस्तानी जो हैं वो मुलव्वस हैं और या किन किन पाकिस्तानियों ने ये प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी हैरत अंगेज़ बात जो है ये है कि दुबई से $2 अरब मांगने वाला जो पाकिस्तान है उसके लोगों के $12 अरब की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस वक्त दुबई के अंदर खरीदी गई हैं। तो बड़ी हैरानगी की बात है। तो आइए इस वीडियो के अंदर आज हम आपको ये बताने की कोशिश जो है मैं करता हूँ कि आखिर दुबई के हवाले से जो प्रॉपर्टी लीक सामने आई है इसकी बुनियादी तौर पर डिटेल जो है वो क्या है। कुछ साल पहले हमने देखा था कि पैनामा लीक्स सामने आया था, जिसमें आलमी रहनुमाओं, सियासतदानों और दीगर ताकतवर अफराद की जो खुफिया दौलत है उसकी तफसीलात जो हैं वो सामने आई थी। और उसके बाद अब दुबई अनलॉक के नाम से एक और लीक जो है वो सामने आ गई है। और तफसीलात के लिए जो तहकीकाती सहाफ़ियों के एक बैन अल-अक़वामी कंसोर्शियम है जिसको ICIJ तर्ज कहा जाता है, इसके तर्ज पर एक तहकीकाती कंसोर्शियम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जिसको OCCRP कहते हैं, उसने ये डाटा जो है ये जारी किया है। और इसके मुताबिक दुनिया भर के चोटी के अमीर अफराद जो हैं उनकी अरबों डॉलर्स की जायदादें जो हैं वो दुबई के अंदर मौजूद हैं। दुबई में गैर मुल्कियों की अगर डिटेल की बात की जाए तो $389 अरब की जायदादें जो हैं वो मौजूद हैं। और इन जायदादों के मालिकान में अगर तमाम सूरत हाल देखी जाए तो एशिया के अंदर भारत जो है वो सरे फहरिस्त है और पाकिस्तान का इसमें दूसरा नंबर आता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर अभी अगर आपने दुबई से पिछले दिनों हम देख रहे थे कि माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए $2 अरब जो है वो मांगे जा रहे थे, उसी पाकिस्तान की $12 अरब की जायदादें जो है मुख्तलिफ लोगों की वहाँ पे दुबई में जो है वो मौजूद हैं। मजीद तफसीलात अगर मैं आपके साथ इसमें शेयर करूं तो दुबई डाटा लीक्स में 17,000 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो दुबई में रहायशी अमलाक के मालिकान के तौर पर जो है वो जाहिर किए गए हैं। और पाकिस्तानियों की जानिब से रियल स्टेट सेक्टर में कुल सरमायाकारी की मालियत $12.5 अरब जो है वो बताई गई है। और इसके साथ साथ आलमी सरमायाकारी की फहरिस्त में दुबई में रहायशी जायदादों की खरीदो फरोख्त जो है उसमें भी पाकिस्तान का दूसरा नंबर जो है वो आता है। इसमें सियासतदान शामिल है, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं और कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मिलिट्री अफसरान के जो नाम है वो भी इसमें शामिल नजर आते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को दुबई के महंगे तरीन इलाकों में प्रॉपर्टीज जो है पाकिस्तानियों ने खरीदी हैं, जिनमें दुबई मरीना, एमरेट्स हिल्स, राम जुमेरा, अलबर्शा और दीगर इस तरह की बहुत सी महंगी जगह जो है वो शामिल है। डाटा लीक्स में किसी भी मालियाती जराइम के पैसों से खरीदी गई जो जायदादें हैं इनका सबूत नहीं है कि ये पैसा आखिर आया कहाँ से, और ना ही आमदनी के ज़राए रेंट की मद में टैक्स डिक्लेरेशन जैसी मालूमात जो है मौजूद हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे आगे चल के बताऊंगा कि दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना आखिर इतना आसान क्यों है और दुबई के अंदर आखिर प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो उसके रूल एंड रेगुलेशन जो है वो क्या है जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने जो है वो दुबई में सरमायाकारी की है। 2022 के अगर हम आदाद शुमार देखें तो इन आदाद शुमार के मुताबिक ये पता चलता है कि दुबई में भारतीयों की जायदादों की मालियत जो है वो $17 अरब है, पाकिस्तान की $12.5 अरब है। इसी तरीके से आलमी सतह पर खरीदो फरोख्त में पाकिस्तान का दूसरा नंबर आता है। पाकिस्तानी शहरियत वाले 17,000 मालिकान की दुबई में 23,000 जायदादें जो हैं वो मौजूद हैं और 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं जिनकी मालियत $10 अरब है। इसी तरीके से आप देखिए बरतानवी शहरी जो है उनकी 19,000 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं जिनकी मालियत $10 अरब है। तो मतलब हमने बरतानिया को जो है वो भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, इसमें अब आप देखिए सऊदी शहरी अगर देखें तो 8,500 सऊदी शहरी और दुबई में 16,000 जायदादों की मालिक है जिनकी मालियत $8.5 अरब है। और हम दुबई से और सऊदीया से और बरतानिया से इमदाद जो है वो मांगते फिरते हैं। खैर, अब आइए ये बात कर लेते हैं कि दुबई के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं बहुत हद में सरमायाकारी करते हैं। दुबई अनलॉक में पाकिस्तान समेत इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान तक की जो शख्सियात हैं उनके नाम जो है वो मौजूद हैं। और ऐसे में ये सवाल अपनी जगह जो है वो बड़ा अहम है कि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट जो है उसमें सरमायाकारी इतनी पुरकशिश जो है वो क्यों है। तो इसमें हम आपको एक चीज़ जो है वो शेयर करते हैं कि दुबई में बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये एक पुरकशिश मंजिल जो है ये गर्दाना जाता है, जिसमें एक पहली बात ये कि वहाँ पर माशी इस्तेहकाम है। फिर दुबई अपनी मजबूत और मुस्तहकम मईशत की वजह से जाना जाता है और इसीलिए सरमायाकार यहाँ का जो है वो रुख करते हैं। इसके
साथ साथ आपको एक और चीज़ जो है वो बता दूं, वहाँ पे टैक्स फ्री माहौल जो है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दुबई गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सरमायाकार है उनको एक अच्छा मुनाफा मिलता रहता है, उनको मनी ट्रेल भी नहीं देनी पड़ती है, इसलिए लोग जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ दुबई में जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उनको सरमायाकारी के जरिए एक मखसूस रेजिडेंसी वीज़ा जो है वो भी हासिल करने की पेशकश की जाती है, जो जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनको दुबई में मुंतकिल होने और यहाँ सरमायाकारी करने में जो है वो मुफीद साबित होती है। अच्छा, इसके साथ साथ दुबई में अगर हम बात करें कि यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना जो है ये कितना आसान है, तो ये मैं आपको जो है वो बता दूं, दुबई के अंदर ये सवाल नहीं किया जाता है कि वो पैसा जो आप सरमायाकारी के लिए यहाँ ला रहे हैं वो आपने कहाँ से लिया, किन ज़राए से आया। इनफैक्ट आप अगर एक बैग के अंदर पूरा सूटकेस भर के पैसों का ले जाते हैं तो ना दुबई पे एयरपोर्ट पे आपको पूछा जाता है और ना ही दुबई गवर्नमेंट जो है वो आपसे पूछती है कि जनाब आपने ये पैसा जो है वो कहाँ से लेके आए हैं। यही वजह है कि आप ज़्यादातर लोग जो ब्लैक मनी है वो वहाँ पर वाइट करने के लिए दुबई में ले जाते हैं और वहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि दुबई में कानूनी तरीके से दाखिल होने के लिए आपके पास वीज़ा हो, पासपोर्ट हो। दूसरी चीज़ ये है कि खरीदार आमदनी या माशी इस्तेहकाम का सबूत दिखाए कि वो उस सौदे की माली इस्तात रखता भी है या नहीं, और फिर उसके बाद ख्वाहिशमंद को दुबई लैंड डिपार्टमेंट से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जो है वो भी दरकार हो सकता है। और इस तरह खरीदार को बैंक में पैसा जमा करवाना होता है और फिर ज़रूरी कागजात मुकम्मल करने होते हैं, जिसके बाद वो इस फरोख्त को मुआहदे में शामिल हो जाता है। अच्छा भाई, ये पाकिस्तानियों के जिन जिन के नाम इनमें शामिल हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों बिलावल, आसफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी की जायदाद नाम है। और इसके साथ साथ मौजूदा हमारे जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी अहलिया की जायदादें जो है वो मौजूद हैं। हुसैन नवाज़ की दुबई के अंदर जो है वो जायदादें मौजूद हैं। सेनेटर फैसल वाडा की जायदादें इसके अंदर जो है वो मौजूद है। और तो और PTI के जो शेर अफजल मरवत हैं उनकी भी जायदादें जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। और फरहत शहजादी उर्फ फरा गोगी का नाम भी इस लिस्ट के अंदर आता है, जिन्हें इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो है ये बड़ा उनके बारे में कहा जाता रहा है कि इन्होंने बुशरा बीबी के साथ मिलकर दुबई के अंदर जो है वो जायदादें बनाई हैं। इसके साथ साथ सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली हैं, बलूचिस्तान असम्बली के 6 से ज़्यादा अरकान जो है रिटायर्ड सरकारी अफसरान हैं, आर्मी के लोग इसके अंदर जो है वो शामिल हैं, पुलिस चीफ जो है पाकिस्तान के कुछ सूबों के वो इसके अंदर जो है वो शामिल हैं, सफारतकार शामिल हैं, साइंसदान शामिल हैं। तो यूँ बड़े बड़े नाम जो है इसके अंदर आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त जो वो पाकिस्तान जो कि गरीब मुल्क गर्दाना जाता है और दुबई से पैसे मांग रहा है, उसके अपने लोगों की कितनी बड़ी तादाद में जायदादें जो है वो मौजूद हैं। बैरून मुल्क जायदादें होना यकीनी तौर पर बजाते खुद पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं है और बहुत से लोग जो है ज़्यादा जो कमाते हैं वहाँ पे जायदादें लेते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान के वो सियासतदान, वो जर्नैल कि जो यहाँ पे रोना रोते हैं पाकिस्तान की गुर्बत का, वहाँ पे जायदादें जो है खरीदते हुए आपको नजर आते हैं। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो आज हमने आपके साथ जो है वो शेयर की है। और यकीनी तौर पर बैरून मुल्क जायदादों की कानूनी हैसियत का तयन करना मुतालिका मुल्क के जो टैक्स हुकाम है उनका मामला है। और इन लोगों ने जो जायदादें खरीदी हैं वहाँ के कानून के मुताबिक खरीदी है, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि इन लोगों के पास ये पैसा जो है वो कहाँ से आया जहाँ वो जायदादें जो है बनाई हैं। ये सवाल बड़ा अहम है जिसका जवाब आप सबको लेना ज़रूर चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।